जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस के वीडियो में आपने देखा कि पहला टॉपिक था हिंदी साहित्य के इतिहास से, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उस पर हमने डिस्कस किया था। और जो सेकेंड वीडियो था उसमें हम आदिकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं उन पर डिस्कस किए थे। ये स्पेशली आप टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए डेडिकेट है चैनल नहीं कहेंगे, ये जो सीरीज चल रहा है बेसिकली चैनल पे तो हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारा कंटेंट है। तो ये जो अभी सीरीज चला रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए चला रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है वो भक्ति काल से रिलेटेड है और भक्ति काल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं आपके परीक्षाओं में, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकाल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अगर देखें, कह रहा है कि समग्र जो भक्तिकालीन काव्य है उस पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में आया है। तो जो भक्तिकालीन कवियों ने वो ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, यानी जब वो कहते हैं कि हम अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करेंगे तो उसमें जो हमारे बीच अहंकार आ जाता है, अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करना, उसके बीच में जो बाधा का कार्य करता है वो अहंकार होता है। इसलिए भक्तकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया उसमें उन्होंने अहं को बाधक माना है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग, ये विशेषता आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए कि भक्ति काल की जो समय सीमा है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा की बात करें, संवत 1275 से 1700, संवत 1275 से 1800, संवत 1375 से संवत 1850 तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भक्ति काल की समय सीमा है, अगर हम संवत में बात करें तो संवत में वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये है 1375 से विक्रमी संवत 1700। तो जब भी हम भक्तिकालीन जो समय है, अगर भक्तिकालीन समय की बात करें तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक माना जाता है। तो उपयुक्त में से अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। और यहाँ पे बात करें जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो यहाँ पे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि की जब बात करेंगे तो उसमें कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ये सभी आते हैं। तो कबीरदास, रैदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के तहत कौन आते हैं? तो जो प्रेमाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा में प्रमुख संत कौन थे? तो रामाश्रयी शाखा में प्रमुख संत जो थे वो संत तुलसीदास थे। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित हुई? अभी से पहले ही क्वेश्चन था, तो लगभग वही कि इस समय अगर आप देखेंगे तो 1375 से लेकर 1700 का जो समय काल था वो भक्ति काल को डेडिकेट था। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो जो भक्ति का स्रोत है वो दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित हुआ, तो ये सिद्धांत जो इसका समर्थन किसने किया? ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद जी। तो इनमें से अगर हम बात करें, ये टीजीटी पुनर्परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत, देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतप्रद पराजित जाति की ही संपत्ति नहीं है। ग्रियर्सन हो, वेवर हैं, कीथ हो, बिल्सन हो इत्यादि विदेशी विद्वानों के मतानुसार अगर बात करें तो इनका मत है कि भक्ति का जो उद्गम हुआ है, भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके मतानुसार ये कहा जाता है कि जो भक्ति का उद्गम है ये ईसाइयों का प्रभाव है? तो देखिए ग्रियर्सन है। अब ग्रियर्सन तो एक तरीके से है ही, अगर देखें तो पाश्चात्य विद्वान में आते हैं ग्रियर्सन, वेवर, किथ, बिल्सन। तो ग्रियर्सन, वेवर, किथ, विल्सन ये सब मानते हैं कि जो यहाँ पे भक्ति का स्रोत
फूटा है वो उसमें ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी आयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया, ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यहाँ पे बात करें कि हिंदी का जो भक्ति काल है ये बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान के हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। देखिए, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के अगर देखें तो उदय की व्याख्या 3 अलग अलग रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए माना जाता है कि वो भक्ति के लिए कहते हैं कि भक्ति जो आया है यहाँ पे वो बाहरी प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के लिए कि वो बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। शुक्ल जी कहते हैं कि बाहरी जब आक्रमण आप पे हुआ तो यहाँ की जो हताश जनता थी वो कोई रास्ता तलाश रही थी, जिसके रास्ते तलाश के चक्कर में ही उन्हें भक्ति मिल गया। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है। और ग्रियर्सन ने तो स्वयं कहा कि ये वो ईसाइयत की देन है या बाहरी प्रभाव है जो यहाँ पे भक्ति आया। लेकिन बात करें अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये कहते नहीं, भक्ति तो महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त। तो कभी भी क्वेश्चन में आए कि स्वतः स्फूर्त भक्ति को किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो इस तरीके से ग्रियर्सन ने विदेशी और देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। तो क्रमशः विदेशी ग्रियर्सन ने कहा, देसी अब इनके द्वारा भी कहा गया, जो है लोक पक्ष को ज़्यादातर ध्यान रख के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात की है। कुछ हद तक जो झुकाव था रामचंद्र शुक्ल जी ने भी बाहरी आरोप ही लगाया था, बहुत कुछ नहीं कहा था कि यही कहा है। तो इस तरीके से अगर देखें कि पूर्ण रूप से लोक पक्ष का समर्थन किसने किया है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? यहाँ पे देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो ये देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा आपको, है ना, तो ये पूछा जाएगा। तो यही ट्रिक बता रहे हैं, राम जी को हम लोग विशिष्ट मानते हैं ना, विशिष्ट अद्वैत, उनके जैसा कोई है ही नहीं। तो क्या है, राम के बारे में जब भी हम का बात करें तो ये ध्यान दें कि विशिष्टाद्वैतवाद किसके द्वारा है? राम जी विशिष्ट है, इसलिए रामानुजाचार्य में विशिष्ट राम, तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में बात करें तो ये संप्रदाय जो है ये रामानुजाचार्य इनके प्रवर्तक हैं। इनका मानना है, अब देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि विशिष्टाद्वैतवाद आखिर कहता क्या है। कहता है कि ईश्वर यानी ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है। यानी हम सभी जो जीव हैं हम भी स्वतंत्र है, ईश्वर भी स्वतंत्र रूप में है, मिथ्या नहीं है, ना ही हम मिथ्या है, नहीं ब्रह्म मिथ्या है। तो जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंधित है, हम सभी ईश्वर से जुड़े हुए हैं। उनका ये संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सही है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान एवं दुख से घिरा हुआ है। यहाँ पे 3 चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे हम ईश्वर की बात करते हैं वो कंप्लीट है, उसमें कोई अधूरापन नहीं है, ब्रह्म पूर्ण है। बीच में आता है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जो संसार है, जगत, ये जड़ है, यानी ये स्थिर है। और जो हम सभी जीव है ना, ये अज्ञानता और दुख से घिरे पड़े हैं, और ये तीनों ही मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं। यानी ये जो संसार बना और हम जब संसार में हम सभी रह रहे हैं जीव, ये सभी आखिरकार ब्रह्म के ही शरीर हैं, और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है, वही संचालित करता है। तो ब्रह्म से पृथक होना कोई मतलब ही नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हम सब आए हुए हैं। तो यही है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। देखिए वापस से वही क्वेश्चन टीजीटी में आया कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अभी हमने देखा रामानुजाचार्य जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जो अलवार भक्त हैं, तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या 12 है।
वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और उसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से खाट को अथवा 9 मालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाय मोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसेरियम और पेरिये तिरुवंदादी। तो वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सबसे पहले दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ है और उसके बाद ये उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में कितने थे? तो 12 थे। इनमें से जो काटकोफ अथवा उनको 9 मालवार भी कहते हैं, ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना जो है इम्पॉर्टेंट तिरुवाय मोली है और तिरुवाय मोली में ही अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। और बाकी 3 और रचनाएं हमने तिरुविरतम, तिरुवर्गसेरियम तथा पेरिये तिरुवंदादी ये बता दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करें तो 7वें अलवार जो थे ये केरल के चेर वंशी राजा कौन थे? तो 7वें अलवार के रूप में केरल के चेर वंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुमोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ने अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। तो जो ये श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के पहले आचार्य कौन थे? प्रथम रंगनाथ मुनि थे और रंगनाथ मुनि ने अलवार संतों के लोक प्रचलित पद हैं उनको प्रबंधम शीर्षक के 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती यानी नाथ मुनि जो है उनके बाद के श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, यानी आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय इसकी भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रचलन आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि दी। आचार्य रामानंद ने ही सबसे पहले संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाहर आक्रमणों से संतस्त सामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच दिया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबर से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। अलवार वैष्णव की संख्या की बात करें तो जो अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो 12 है। रामानंद की शिष्य परंपरा यानी रामानंद कौन सी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद की शिष्य परंपरा की बात करें तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, मलुकदास, नरहरिदास, रैदास। तो यहाँ पे देखिए आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। यहाँ पे अगर बात करें तो आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। वे हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन, भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद में, तो मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये सभी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान और भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित है। तो जो आदि गुरु स्वामी रामानंद हैं उनके कितने 12 शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। और हमने ये बता दिया अनंतानंद, सुखानंद, योगा, सुरसुरा, गलवानंद, नरहरि, भावा, कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन, भक्त ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, नरहरियानंद, सुखानंद और रैदास। तो यहाँ पे देखिए अनंतानंद, सुखानंद, रैदास ये सभी आते हैं, लेकिन रामानंद के शिष्यत्व में नरहरियानंद नहीं आते। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सबसे पहले किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग कहने वाले ग्रियर्सन थे। हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो हिंदी के भक्ति काल को जो है स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है।
हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप दिया है। ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवन दायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो भक्ति काल को किसने पूर्व मध्यकाल का? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम देने वाले जो कवि रचनाकार थे वो डॉक्टर नगेंद्र थे। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो इतिहास है उसमें उन्होंने काल विभाजन किया है और उसमें उन्होंने आदिकाल भक्ति का उन्होंने विभाजित किया आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल अथवा भारतीय हिंदू युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो इस तरीके से इनका ये जो विभाजन है इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्य को यानी रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा और आधुनिक में इन्होंने पुनर्जागरण अथवा भारतीय हिंदू युग, फिर जागरण सुधार अथवा द्विवेदी युग में बांटा है, फिर छायावाद, छायावादोत्तर युग। नाभादास कृत भक्तमाल, ये बहुत बार रचना पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। नाभादास ने कौन सी रचना किस भाषा में लिखी है? तो पहली बात तो नाभादास ने भक्तमाल लिखा तो कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। नाभादास जो भक्तमाल लिखे हैं इसकी भाषा कौन सी है? तो ये भी पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो नाभादास कृत जो भक्तमाल है, भक्तमाल की भाषा जो है ये ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था भक्तमाल, संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रिया दास जी ने उसको यानी उसी की टीका भी लिखी थी। नाभादास ने भक्तमाल की भाषा जो है ब्रज भाषा रखी। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका जो आया 1642 के बाद, संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रिया दास जी ने उसकी टीका भी लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा खासा अधिकार था भक्तमाल जो नाभादास थे और पद्य रचना में अच्छी निपुणता भी थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम भी लिखा है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अष्टयाम में इन्होंने रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना से लेकर कि किस तरीके से श्रृंगारिक भाव में जो है अपने आराध्य को याद करते हैं तो उसके बारे में लिखा गया है। और इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण। इनके गुरु कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे। अग्रदास, इनके गुरु जो अग्रदास थे जो राम भक्त थे, ये तो स्वयं कृष्ण हो गए, ये तुलसीदास के समकालीन है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो थे अग्रदास जो थे ये इनके गुरु थे जो राम भक्त थे। बाकी इनकी रचनाओं में हमने अष्टयाम की बात की और भक्तमाल है ही। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास। अभी जस्ट आया था ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका। अब देखिए यहाँ भी है कि नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो अष्टयाम इन्होंने लिखा है वो अष्टयाम किस लैंग्वेज में है? तो ब्रज भाषा में है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता कौन है इसमें से? अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास की गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम उनके अग्रदास है। तो ये देखिए उनके गुरु का नाम भी पूछा है। भक्तमाल में अगर देखें तो इनके भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास है, नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। संत काव्य की बात करें तो संत साधना का साहित्यिक रूप जो है, संत काव्य में संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर। अधिकतर संत जो कवि महाराष्ट्र से हुए, संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। तो ज़्यादातर संत कवि कहाँ से हुए हैं? महाराष्ट्र से हुए हैं और संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र जो है ये पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। ज्ञानाश्रयी शाखे के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखे के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। भक्तिकाल की 2 शाखाओं में बटा है ये, निर्गुण शाखा और सगुण। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 उप शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखे के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक हैं, संत रैदास, रविदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास। तो नानक, संत, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन से नहीं है? तो ज्ञानाश्रयी के अग्रदास नहीं है। हमने अभी बात की थी कि नाभादास के गुरु थे अग्रदास और ये जो है राम भक्ति में ओतप्रोत है, यानी राम भक्ति से ओतप्रोत थे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? तो ये अग्रदास नहीं है। बाकी कबीरदास हों, धर्मदास हों, दादू दयाल हों, तो कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं, संत कवि का क्या नाम है? तो यहाँ पे बात करें ये कबीरदास जी हैं।
निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के तहत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? इनमें से संत काव्य परंपरा के तहत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? तो ये नंददास जो है ये संत काव्य परंपरा के तहत नहीं आने वाले कवि में आते हैं, नंददास। यानी संत काव्य में कबीर भी आते हैं, नानक भी आते हैं, दादू दयाल भी आते हैं, परंतु नंददास जो है ये जो है संत काव्य परंपरा के तहत नहीं आने वाले हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित कौन था? रज्जब, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास। तो यहाँ पे देखिए कि निर्गुण जो संत कवि हैं उनकी तो लिस्ट आपको पता होगा, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन था? तो उसमें से सुंदरदास जो थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक अगर शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित की बात की जाए तो वो कौन थे? वो सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत वो सुंदर भी थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त होती थी और भाषा भी अगर देखें तो परिमार्जित होती थी। तो नाम से ही सुंदरदास, और सुंदर मनों वाले और सुंदर लेखन वाले भी। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवैये भी रचे हैं। तो वैसे तो आप निर्गुण संतों ने गेय पद, गाने वाले पद और दोहे लिखे हैं, पर सुंदरदास ने कविता और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब मिलता है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सुंदर विलास। तो सुंदरदास का नाम भी है ग्रंथ का सुंदर विलास। रज्जब जो है और धर्मदास एवं दादू दयाल ये सब निर्गुण संत कवि हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास देखिए इन्होंने पढ़ा, ये पढ़े लिखे भी हैं, सुंदर भी हैं, काव्य भाषा में इन्होंने अलंकारों का भी खूब प्रयोग किया है और साथ ही इन्होंने कविता और सवैये भी रचे हैं। तो ये सुंदरदास के बारे में है पूरा विवरण। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो संत कवि कौन नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, ये सब संत कवि हैं। तुलसीदास के बारे में नहीं बताया गया है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक है, नामदेव है, दादू दयाल है, सुंदरदास, मलुकदास, ये सभी संत कवि हैं। जबकि जो तुलसीदास है, तुलसीदास भक्तिकाल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास हो गए, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्तिकाल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। हरडेवाड़ी और अंगवधू ये किसकी वाड़ी के संकलन है? तो अगर रचना की बात करें हरडेवाड़ी और अंगवधू, तो हरडेवाड़ी एवं अंगवधू किसकी वाड़ी के संकलन है? तो ये है दादू दयाल। हरडेवाड़ी और अंगवधू दादू दयाल की वाड़ी के संकलन है। दादू की वाड़ी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडेवाड़ी, मतलब कि नाम ही इन्होंने हरडेवाड़ी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाड़ी को अंगवधू के नाम से संकलित किया। तो हरडेवाड़ी और अंगवधू ये दादू दयाल की वाड़ी का संकलन है। दादू की वाड़ी को संकलित करने का काम सबसे पहले इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने किया, जिनका नाम उन्होंने हरडेवाड़ी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाड़ी को अंगवधू के नाम से संकलित किया। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, निर्गुण में भी जो निराकार ईश की कल्पना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उसमें भी उस शाखा में भी उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसको संत साहित्य भी कहते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको संत कहते हैं, और इसीलिए आप देखिए कि जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है उसका एक नाम आपको संत साहित्य भी मिलेगा। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को ही निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। तो जो निर्गुण संत काव्य धारा है उसको निर्गुण ज्ञानाश्रयी कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी से निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। इसी को निर्गुण भक्ति साहित्य कौन कहता है? भक्ति साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल इसको संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से जाना जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं, रैदास, रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। ज्ञान देखिए दो इसमें दास आते हैं, एक सुंदरदास एक मलुकदास, बाकी रैदास है ना, तो एक रैदास भी हो गए। बाकी आप देखिए इसमें गुरु नानक जी हैं, नामदेव हैं, दादू दयाल हैं, है ना, तो खुद कबीर जी हैं। तो कबीर, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि इसमें आते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? केवल संत काव्य कहा था, और इसे संत साहित्य यानी संत काव्य से भी पुकारा जाता है।
कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधि करते हैं? तो संत काव्य का करते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि, अभी हमने ऊपर देखा। संत काव्य नाम किसने दिया? तो अभी जस्ट ऊपर बात किया था हमने कि संत काव्य नाम से संबोधित किसने किया था? तो संत कवि नाम से रामकुमार वर्मा जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संबोधित किया था, रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे आपको छांटना है। तो ये दिया गया है विकल्प, इसमें से जो संत काव्य की विशेषता नहीं उसे हमें छांटना है। बाहडम्बरों का खंडन, सगुण ईश्वर की उपासना, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध। तो इसमें देखिए जो संत काव्य है उनकी विशेषता में सगुण ईश्वर की उपासना बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बाकी एक अच्छी बात यही है संत काव्य में कि इन्होंने एक तरीके से समाज सुधार का काम किया, और जब ये समाज सुधार में निकलेंगे तो जो बाहरी आडंबर से घिरा हुआ समाज है जिसमें छुआछूत, आपसी क्लेश, द्वेष है ना, ढेर सारी रूढ़िवादी परंपरा, ये जितने ढोंग ये सब चल रहे हैं उनका ये बाहर आडंबरों का विरोध करते हैं। जितने भी बाहरी तामझाम है उन सब का ये विरोध करते हैं। दूसरी चीज़, गुरु को बहुत मानते हैं, तो गुरु के महत्व को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और जाति पाति नहीं मानते हैं। तो ये सब समाज में ना रहे तो किसी प्रकार का समाज में बुराई भी ना रहे। तो ये संत काव्य में संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ उनको दूर करने की बात करते हैं। तो और ये एक चीज़ है कि ये ईश्वर की निर्गुण निराकार यानी ईश्वर का जो है कोई मूर्ति ऐसे रूप में प्रार्थना नहीं करते हैं। तो सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्व मिल जाते हैं। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं आपको सगुण तत्व के दर्शन हो ही जाते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमशः जो है इस तरीके से मिलेगा। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो इनमें से देखना है कि निर्गुण जो काव्यधारा है उसकी प्रवृत्ति के तहत कौन सा आता है। तो देखिए वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं आडंबरों जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति यानी विशेषता कौन सी है इनमें से? तो देखिए यहाँ पे जो रूढ़ी एवं बाह्य आडंबर है ना उनका विरोध हमेशा से करता रहा है। पूरा ही अगर देखें आप निर्गुण काव्यधारा उठा के, जो संत साहित्य के तहत जो कबीर हैं, रैदास हैं, नानक हैं, इनके द्वारा जो भी रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त हुई बाह्य आडंबर उनका सदैव से विरोध होता आया है। इसलिए यहाँ पे हम इसका उत्तर जो है सी टिक करेंगे। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्ध के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला यानी जो भी दिखावटी चीज़ें हैं उन बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया जाता रहा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? तुलसी, कबीर, जायसी, सूरदास। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिंदी जगत में रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में सभी कवियों में सबसे कम महत्व जो है कबीर जी को दिया है। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास को, सूरदास को, जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य ही नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा पंचमेल है ही, विचार में भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बहुत ही प्रखर था, उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन जहाँ पे कवित्व की बात आए वहाँ पे वो शुक्ल की दृष्टि में खरे नहीं उतरते। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्तियों के लेखक कौन है? तो अभी हमने बताया ये क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के ही संदर्भ में है कि उन्होंने, और ये देखिए एलटी ग्रेड में भी आया, जीआईसी में भी आया है। सदुकड़ी भाषा से आशय क्या है? सदुकड़ी भाषा का क्या मतलब होता है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, सदुकड़ी भाषा कहलाता है।
सदुकड़ी भाषा से मतलब है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कबीर की जो भाषा है उसको सदुकड़ी है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा था और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। ये भी क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से अलग अलग आएंगे अपने। देखिए यहाँ पे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है? तुलसीदास, रैदास, मलुकदास, सूरदास। तो ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलुकदास ने यही बात कही है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो इसके पहले भी जिक्र हुआ है। ज्ञान बोध जो है ये मलुकदास जी की रचना है। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है और मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ जो है ज्ञान बोध के अलावा रतन खान है, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद। तो ज्ञान बोध तो है ही मलुकदास का। इनके अलावा रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक। तो भक्ति विवेक जो है वो किसकी रचना है? इनमें से मलुकदास जी की। रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब जो थे ये अली खां के गुरु थे, दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य कौन थे? यानी रज्जब अली खां के गुरु तो थे ही दादू दयाल। इनके अलावा इनके अन्य शिष्यों में दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। सुंदरदास के अलावा प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन, भ्रवृत्ति, इन सभी के गुरु थे। राधोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रज्जब और सुंदरदास का प्रमुख उल्लेख है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ही रामचंद्र दे दिया है रामानंद के बजाय। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद के शिष्यों में रैदास थे, धन्ना थे, पीपा भी थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से, तो कबीर के गुरु रामानंद हुए और रामानंद के तो जो रामानंद थे ये वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। उपयुक्त विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पे दिया है रामानंद। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, ये अभिमत किस पर आलोचक का है? तो किसने कहा कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्ण जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर की वाड़ी को डिक्टेटर यानी कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक कौन है? तो कबीर जो है ये वाड़ी के डिक्टेटर थे। इस कथन के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था? किसने कहा कबीर को कि ये वाड़ी के डिक्टेटर हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा था? कबीर को। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस ये है कि घुमा फिरा के। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? तो कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? ये खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर ने जिस प्रकार एक तरफ निर्गुण ईश्वर के गुणगान किए, तो निर्गुण ईश्वर का गुणगान करने के लिए उन्होंने भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने सूफियों का प्रेम तत्व पकड़ा और फिर अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से चलाया। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तुम जिनि जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार।
यानी तुम जिनी जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? सूरदास, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कबीरदास ने कहा है। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा तुम जिन्हें जानो गीत है, तुम जिनको गीत समझ रहे हो वो निज ब्रह्म विचार है। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। कहते हैं मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किसके विषय में ये कहा गया है? ये कबीर जी के बारे में कहा गया है। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः ये बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। कबीरदास की कुछ उक्तियां इस प्रकार है। तुम जिन्हें जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। दुल्हन गाओ मंगलचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। कबीर को वाड़ी, जो कबीर की वाड़ी है उसका संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? देखिए कबीर जी की वाड़ी जो है, वाड़ी का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है? बीजक। और इसके 3 भाग हैं बीजक के, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास भक्तकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त जो आडंबर था उस पर वो कुठाराघात करते थे। यानी एक तरीके से जब तक कबीर जी रहे उन्होंने अपना योगदान समाज को नई दृष्टि प्रदान करने में, समाज को सुधारने में ही दिया। तो यहाँ पे हमारा जो है भक्ति काल के तहत संत साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर हमने बात किया। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो भक्ति काल में जो प्रेम मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा के तहत सूफी काव्य है। सूफी काव्य से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। हिंदी आवर प्राइड करके फ्रेंड्स टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाता है। आप वहाँ से जुड़कर बराबर जानकारी ले सकते हैं, है ना। वहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और निस्संदेह अगर आपका आगामी कोई भी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी और इवन एएमआरएस का शायद होने वाला भी है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस से डेली लगाते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कंटिन्यूअस ये सीरीज चलती रहेगी, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।